लेकिन मैं तो एक ही चीज आपको कहता हूं सर, जो भी प्लस है जो भी माइनस है, दोनों की दोनों स्कीम धोखा है। आज की डेट में जो साथी रिटायरमेंट के नजदीक बैठा है, जितना मैंने उनको पढ़ पाया हूं, वो शायद यूपीएस ऑप्ट करे तो शायद उसको फायदा हो। अगर वो कोई रिटायरमेंट के नजदीक बैठा है, जैसे मेरे यहाँ का एक डेथ केस था सर, अभी वो 2014 में लगा, उसकी डेथ होगी, उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन जो गवर्नमेंट ने आज की डेट में ऑप्शन दिया है तो आप बैक वाले भी यूपीएस ऑफ नहीं, उसका ओपीएस नहीं हुआ था। हाँ, अगर वो ओपीएस में किसी ने उसने ऑप्ट किया हुआ है या यूपीएस में भी ऑप्ट करता है वो, तो कम से कम उसको मिनिमम 15,000 पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी उसके बच्चों को, जो आज की डेट में रोड पे बैठे हुए हैं। तो मेरा ज्यादा ना इस विषय पे जाते हुए मेनली यही है कि मैं अब एक कैलकुलेशन करूं आपको, आपकी बेसिक पे इतनी है, ये यूट्यूबर ने सब डाल रहे हैं उस पर, आपकी बेसिक पे 45,000 है, आपकी बेसिक पे 20,000 है, आपका ये कॉर्पस इतना हुआ, इतना ये कॉर्पस हुआ, ये घट जाएगा प्रोपोर्शनेट। मतलब कहने का एक तरह से ये है कि एक छलावा है ये हमारे साथ, ये छलावा है। और उस छलावे पे आप सब पढ़े लिखे लोग हो, कर्मचारी देखो, नेता एक बार के लिए अनपढ़ बन सकता है, जनरल लीडर, लेकिन कर्मचारी मिनिमम मैट्रिक तो सब है, मिनिमम मैट्रिक तो सब है। इसलिए हर कर्मचारी पढ़ सकता है, ये मैं आपके बीच में खड़ा हूं, हर कर्मचारी पढ़ सकता है, हर कर्मचारी पढ़े, उसको प्लस माइनस जो नियर बाई जो चीज लग रही है। मान लो एनपीएस था, एनपीएस का अब हम लोग आइडिया लगा रहे हैं कि जिस समय मेरी रिटायरमेंट होगी उस समय मेरा इतना पैसा होगा, उसका 60% मुझे मिल जाएगा, 1 करोड़ 1.25 करोड़ लिस्ट बना रहे हैं आज की डेट में, 1.25 करोड़ तक मेरा हो जाएगा, और उस 1.25 करोड़ को मैं मार्केट में लगा दूंगा। ये सोच है, मैंने कई लोगों से बात करी है, उन्होंने कहा मेरा तो उस समय 1.25 करोड़ होगा, मेरी पेंशन 1.5 लाख होगी एनपीएस में, मार्केट की हालत उस समय ये होगी। तो हम एज्यूम कर रहे हैं साथियों, कुल मिलाकर ये है कि जो भी परिस्थितियां हैं इस समय की वो ठीक नहीं है, एंटी कर्मचारी हैं, एंटी अधिकारी हैं। अभी सर ने बोला सुप्रीम कोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन, महामहिम पेंशन लेंगे ओपीएस, अपने यहां भी यूपीएस लागू कर लो, पार्लियामेंट में क्या दिक्कत आ रही है, यूपीएस लागू करो अपने यहां, बहुत अच्छी स्कीम लेकर आए हो आप, क्यों नहीं करते अपने यहां लागू यूपीएस? भाई सबसे पहले मैं अपनी शर्ट देखूं ना, मैं ये कहूं भाई मैंने यूपीएस ले लिया इसलिए सारा देश यूपीएस लेगा, देश के ऊपर बोझ है, देश के ऊपर सबसे बड़े बोझ तो आप हो पॉलिटिशियन साहब, जो महामहिम हमारे लिए योजनाएं बना रहे हो, सबसे बड़े बोझ आप हो। आज भी जो टेलीफोन मेरे ख्याल में 500 रुपए में पूरा चल जाता है हमारा, उनका टेलीफोन का भत्ता प्रेम जी अच्छी तरीके से बता सकते हैं, सीपीडब्ल्यूडी में रहे हैं, आज भी उनको वही लेते हैं, पहला वाला जो चल रहा है। उन्होंने नहीं मना किया कि मेरा टेलीफोन का बिल आज की डेट में 500 रुपए में चल जाता है, इसलिए मेरा टेलीफोन का भत्ता कम कर दिया, नहीं होगा कम। तो बोझ कौन है? बोझ तो आप लोग हो। आप अपने को पहले पटरी पर लाइए, आप अपना दिखाइए। कई देशों में देखता हूं प्रधानमंत्री साइकिल पर आते हैं, आप दिखाइए अपना आपको, आप शो करिए। तो साथियों ये चीज हमें नहीं मनन करनी है कि देश के ऊपर बोझ है, देश के ऊपर बोझ नहीं है, ये हम सबकी निष्क्रियता का परिणाम है। हम निष्क्रिय हो गए इसलिए आ रहा है। तो मैं ज्यादा ना अपनी बात को रखते हुए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चीजें हैं वो मोस्टली यूट्यूब पे हैं, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप देख सकते हैं। हर चीज में अभी मॉडलिटीज यूपीएस की फिक्स नहीं हुई है, फिक्स होंगी वो आगे। एनपीएस का आप सबको पता है, आप जैसे सर ने कहा है, सुरजीत जी ने, इस समय ये डिसीजन बोल देना कि नहीं आप यूपीएस को छोड़ दो सारे एनपीएस में रह जाओ, या एनपीएस को छोड़ दो सारे यूपीएस में चले जाओ, इस मंच पे बोलना उचित नहीं है। आप सब समझदार हैं। इसी के साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।